Hello dear students, welcome in English class. Today's topic is related to intermediate course short stories. Today I will teach you the story An Astrologer's Day of 12th class. आज आपको कक्षा 12 की लघु कहानियाँ जो आपके कोर्स में है उससे संबंधित लेसन सेकंड पार्ट 2 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे ज्योतिषी का दिन ये पढ़ाया जाए। द प्रेजेंट स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ द इंडियन राइटर आर के नारायण। प्रस्तुत कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे भारतीय कहानीकार आर के नारायण की एक रोचक कहानी। इन दिस स्टोरी द राइटर हैज प्रेजेंटेड द लाइफ ऑफ अ विलेज मैन who became an astrologer after committing misbehavior with his close friend। अर्थात यह कहानी जो आर के नारायण के द्वारा लिखित है उसमें लेखक एक ऐसे ग्रामीण व्यक्ति का वर्णन करता है जो अपने एक घनिष्ठ दोस्त से दुर्व्यवहार करने के बाद ज्योतिषी बन गए। इस कहानी में उस व्यक्ति को एक ज्योतिषी के रूप में दर्शाया गया है और वह किस तरह से अपने ज्योतिष व्यवसाय को चलाता है वह पूरी तरह से बताया गया। इस कहानी को इन 5 पॉइंट के माध्यम से 5 हेडिंग के माध्यम से हम पूरी तरह से उसकी समरी को समझ सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है द एस्ट्रोलॉजर्स प्रीवियस लाइफ, अर्थात ज्योतिषी का प्रारंभिक जीवन। पहले इस कहानी में हम ज्योतिषी के प्रारंभिक जीवन को जब जानेंगे तब कहानी का आधार हमें पता चल जाएगा। तो ज्योतिषी का प्रारंभिक जीवन क्या है? व्हाट इज द प्रीवियस लाइफ ऑफ एस्ट्रोलॉजर। जैसा कि आपको बताया गया कि वह विलेज मैन था, गांव का व्यक्ति था। ही वाज द सन ऑफ अ फार्मर, वह एक किसान का बेटा था। He had a close friend in his village named गुरु नायक। उसका एक घनिष्ठ दोस्त था उस गांव में जिसका नाम गुरु नायक था। One day both drank and quarreled to each other। एक दिन दोनों दोस्त अर्थात ज्योतिषी और गुरु नायक दोनों शराब पी लिए और आपस में क्वेरलिंग कर लिए, झगड़ा कर लिए। The astrologer passed a knife through गुरु नायक्स बॉडी। ज्योतिषी अपने दोस्त गुरु नायक के शरीर में एक चाकू घोंप दिया। इट मीन्स ही wounded him, उसे वो घायल कर दिया, चोट पहुंचा दी। एंड एट लास्ट ही पुश्ड गुरु नायक इनटू अ वेल। अंत में वह गुरु नायक को एक कुएं में ढकेल दी। शराब के नशे में था, झगड़ा किया, उसे चोट पहुंचाया और कुएं में धकेल दिया। ही थॉट दैट ही हैड किल्ड गुरु नायक। वह सोचा कि वह गुरु नायक को मार डाला। सो ही बिकेम वेरी फियरफुल। ही हैड फियर ऑफ अ मर्डर केस। वह भयभीत हो गया, उसे भय हो गया कि वह मर्डर केस में फंस जाएगा। सो ही लेफ्ट हिज विलेज एंड वेंट टू द साउथ वार्ड फार अवे। अंत में वह अपना गांव छोड़ दिया और बहुत दूर दक्षिण दिशा में चला गया। आउट ऑफ फियर वह गांव को छोड़ा, यानी आउट ऑफ फियर ही लेफ्ट हिज विलेज एंड वेंट टू द साउथ वार्ड वेरी फार अवे। और भय से गांव को छोड़ा और बहुत दूर दक्षिण दिशा में
चला गया। एट दैट टाइम ही वॉज अनमैरिड, उस समय वह अविवाहित था। वह दक्षिण दिशा की ओर जाता है, वहां पर एक स्थान का वो चुनाव करता है। एंड एट लास्ट ही चोज द प्रोफेशन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, अंत में वह एक ज्योतिषी के प्रोफेशन को चूज करता है, अर्थात एक ज्योतिषी हो जाता है। वहीं पर जहां वह अपने ज्योतिष व्यवसाय को कर रहा है, ही गॉट मैरिड विद अ लेडी, वहीं पर वह एक महिला से शादी भी कर लिया और अपना जीवन वहीं अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करने लगा। इस तरह से उसका प्रारंभिक जीवन है। अब आगे आपको बताया जाएगा कि वह ज्योतिषी बनकर, ज्योतिषी होकर किस तरह से एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपनी जीविका को चला। सेकंड पॉइंट है एज एन एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी के रूप में। अतः उस व्यक्ति को एक ज्योतिषी के रूप में कहानीकार ने कैसे वर्णित किया है, यह आप देखिए। द एस्ट्रोलॉजर हैड लिटिल नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी को एस्ट्रोलॉजी का अर्थात ज्योतिष का बहुत कम ज्ञान था। बट ही हैड ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू सेटिस्फाई हिज कस्टमर, वह अपने ग्राहकों को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए उसके पास बड़ा अनुभव था। ही हैड a dozen cowrie shells, a square of cloth with a mastic chart on it, and a notebook and a bundle of palmyra writing, अर्थात उसके पास 1 दर्जन कौड़ियाँ थीं, एक चौकोर कपड़ा था जिस पर मैस्टिक चार्ट, रहस्यमयी चार्ट बना हुआ था, और उसके पास एक नोटबुक था और एक बंडल पामैरा राइटिंग अर्थात भोजपत्र था। यह उसके प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स हैं। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी के व्यावसायिक उपकरण क्या क्या थे। तो आपको बताना है कि द एस्ट्रोलॉजर हैड a dozen cowrie shells, a square of cloth with a mastic chart on it, and a notebook and a bundle of palmyra writing, अर्थात ज्योतिषी के पास 1 दर्जन कौड़ियाँ और एक चौकोर कपड़ा जिस पर एक रहस्यमयी चार्ट बना हुआ था, उसके पास एक नोटबुक था और एक बंडल भोजपत्र था, पामैरा राइटिंग था। ही हैड डार्क व्हिस्कर्स, उसके घने गलमुच्छे थे। ही ओन्ड अ सेफ्रॉन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड, वह अपने हेड के चारों ओर एक सेफ्रॉन कलर की केसरिया रंग का पगड़ी भी बांधता था। हिज फोरहेड वाज रिस्प्लेंडेंट विद सेक्रेड एश एंड वर्मिलियन, उसका जो ललाट था वह पवित्र भस्म और सिंदूर से रंगा होता था। वर्मिलियन मीन्स सिंदूर, एश मीन्स भस्म, राख। इस प्रकार से उसका ललाट भस्म अर्थात राख और सिंदूर से कलर्ड होता था। इस तरह से ज्योतिषी के रूप में वह था। ही कैरिड आउट हिज बिजनेस अंडर अ टैमरिंड ट्री, वह एक इमली के पेड़ के नीचे अपना व्यवसाय चलाता था। ही मेड अ ग्रेट एफर्ट टू सेटिस्फाई हिज कस्टमर्स बाय हिज एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा वह अपने कस्टमर को, अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने का अति प्रयास करता था। ही वॉज सक्सेसफुल इन द प्रोफेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर, वह ज्योतिषी के इस व्यवसाय में सफल भी था। अगला पॉइंट है द एस्ट्रोलॉजर्स बिजनेस प्लेस, अर्थात ज्योतिषी का बिजनेस प्लेस
व्यावसायिक स्थान जहाँ पर वो व्यवसाय चलाता है वो कैसा है, और वहाँ पर किस तरह से वह अपने ग्राहकों को संतुष्ट करता है, यह आपको बताया जाएगा। द एस्ट्रोलॉजर्स बिजनेस प्लेस वॉज वेरी रिमार्केबल। ज्योतिषी का जो बिजनेस प्लेस था वह बहुत रिमार्केबल था, अद्वितीय था, सुंदर था। इट वॉज नियर द टाउन हॉल पार्क बाय अ रोड। यह स्थान टाउन हॉल पार्क के नज़दीक एक सड़क के बगल में था। दिस प्लेस हैड अ बिग टैमरिंड ट्री। इस स्थान पर एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ था। दिस प्लेस वॉज वेरी क्राउडेड। यह स्थान बहुत भीड़ भाड़ वाला था। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ शॉप्स एट दैट प्लेस। उस स्थान पे बहुत प्रकार की दुकानें भी थी। बट देयर वॉज नो मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट दैट प्लेस। लेकिन उस स्थान पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी। दुकान के जो लाइट जलते थे उसी से वहां पर उजाला होता था। आपको बताया गया इसके पहले कि ज्योतिषी इमली के पेड़ के नीचे ही अपना बिजनेस चलाता था। ही सैट अंडर द टैमरिंड ट्री टू कैरी आउट हिज बिजनेस। ही carried out his business by the light of a flare of the groundnut sellers। एक मूंगफली का विक्रेता था, उसकी लाइट से ही, उसकी जो ढिबरी जलती थी, फ्लेयर जलता था, उसी के उजाले से वह अपना बिजनेस चला लेता। उसका खुद का कोई लाइट व्यवस्था नहीं थी। इस तरह से ज्योतिषी उस अननोन प्लेस, उसके लिए अननोन ही था, अपने गांव से वहां गया था, उस तरह बिजनेस अपना कर रहा था। ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन फ्रॉम हिज कस्टमर्स। वह अपने ग्राहकों से प्रति प्रश्न का 3 पाई वसूलता था। ही हैड अ लिटिल नॉलेज ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स, मनी, मैरिज एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसको मानव से संबंधित, मनुष्यों से संबंधित धन, रुपया, प्रॉपर्टी, विवाह और मानव जीवन के गुत्थियों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था। He had experience to satisfy his customers। संतुष्ट करने के लिए ग्राहकों को उसके पास एक्सपीरियंस था, जानकारी थी। He talked with his customers for a few minutes। वह कुछ मिनटों तक अपने कस्टमर से बात करता था। Then he answered their questions। तब वह उनके प्रश्नों का उत्तर देता था। इस तरह से वह अपना बिजनेस चलाता। अब नेक्स्ट हेडिंग जो यहाँ है उसके माध्यम से आपको कहानी समझाई जाएगी। गुरु नायक अराइवल, गुरु नायक का आगमन। इस तरह से ज्योतिषी अपने ज्योतिष के व्यवसाय में वहाँ पर बिजी है। वो तो जान रहा है कि उसके द्वारा गुरु नायक मारा जा चुका है, लेकिन कहानीकार यह शो करता है कि गुरु नायक मरा नहीं है, बल्कि कुछ व्यक्ति उसे, जब कुएं में ज्योतिषी उसे धक्का दिया था तो कुछ व्यक्ति राहगीर उसे बाहर निकाले थे और वह जिंदा था। एंड ही सेट आउट इन सर्च ऑफ हिम। और गुरु नायक उसका खोज करना शुरू कर दी, उसे बदला लेना चाहता। गुरु नायक वाज रिवेंजफुल। गुरु नायक रिवेंजफुल था, उसके प्रतिशोध रखता था मन में कि उसको मैं खोजूंगा और उसे दंडित करूंगा। और ज्योतिषी को पता है कि गुरु नायक मारा गया, लेकिन अचानक होता क्या है, गुरु नायक अराइवल अर्थात गुरु नायक का वहां आगमन हो जाता है। कैसे होता है ये आपको बताया जाए। वन डे एट द इवनिंग टाइम व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज अबाउट टू लीव द प्लेस। एक दिन शाम को जब ज्योतिषी स्थान छोड़ने ही वाला था, एट वंस ही सॉ
अ मैन बिफोर हिम एज हिज कस्टमर। वह अपने सामने एक व्यक्ति को देखा एक कस्टमर के रूप में, अर्थात उसे ये शक हुआ कि वो कस्टमर है। ही कॉल्ड हिम एज हिज कस्टमर, वह उसे अपने ग्राहक के रूप में ही बुला लिया। दैट मैन वॉज गुरु नायक, वही व्यक्ति गुरु नायक था। बट देर वॉज डार्कनेस एट दैट प्लेस, सो द एस्ट्रोलॉजर डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। वह अंधकारमय स्थान था, इसलिए ज्योतिषी उसे पहचान नहीं पाया, बुला लिया। गुरु नायक वेंट टू द एस्ट्रोलॉजर, गुरु नायक एस्ट्रोलॉजर के पास गया और ज्योतिषी उसे ग्राहक के रूप में उसके साथ व्यवहार कर रहा है, बात कर रहा है, वह उससे भी कुछ कमाना चाहता। बोथ मेड a long conversation over the price which was charged by the astrologer। दोनों के बीच उस मूल्य पर बहस हुई जो ज्योतिषी अपनी ज्योतिष विद्या के लिए लोगों से वसूलता था, उस पर एक लंबी बहस हुई। दोनों के बीच बहस हो रही, अर्थात गुरु नायक कुछ कम देना चाहता है और ज्योतिषी कुछ अधिक मांगना चाहता है। वो उसे बताता है कि ही चार्ज 3 पाई पर क्वेश्चन, वह प्रति प्रश्न का 3 पाई वसूलता है। इस तरह दोनों के बीच उस प्राइस पर बहस होती है। एट लास्ट गुरु नायक लेट हिज सेरूट फॉर स्मोकिंग। अंत में गुरु नायक स्मोकिंग के लिए अपना सेरूट जलाया, सिगरेट जलाया। देन द एस्ट्रोलॉजर रिकॉग्नाइज्ड हिम बाय द मैच लाइट। एस्ट्रोलॉजर अचानक उस मैच लाइट से, माचिस की जो तीली जली, उसी से गुरु नायक को पहचान लिया कि वो गुरु नायक है, उसका दुश्मन। ही बिकेम सो फियरफुल, तो भयभीत हो गया कि उसका दुश्मन तो उसके पास पहुंच गया। बट गुरु नायक कुड नॉट रिकॉग्नाइज द एस्ट्रोलॉजर, लेकिन गुरु नायक एस्ट्रोलॉजर को नहीं पहचानता। लेकिन ज्योतिषी को अब लग रहा है कि गुरु नायक यदि उसे पहचान लिया तो निश्चित रूप से उसे दंडित करेगा, इसलिए वो भयभीत। ही वॉज अबाउट टू लीव द प्लेस, वह स्थान छोड़ने ही वाला था। ही टोल्ड हिम दैट इट वॉज लेट फॉर हिम, इट इज बीइंग लेट फॉर हिम। वह उससे कहा कि उससे देर हो रही है और उससे कल अगले दिन आने को कहा। बट गुरु नायक डिड नॉट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। लेकिन गुरु नायक उसके उस प्रस्तावना को, अर्थात उसके प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया। ही प्रेस्ड हिम, वह उस पर दबाव डाला। At last, the astrologer agreed to answer his questions। अंत में ज्योतिषी उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एग्री हो गया, सहमत हो। गुरु नायक wanted to know about his enemy। गुरु नायक अपने दुश्मन के बारे में जानना चाहता था। इस तरह से वह अपने दुश्मन के बारे में उससे क्वेश्चन कर रहा है। अब ज्योतिषी किस तरह से गुरु नायक को संतुष्ट करेगा अपने एडवाइस से, उसे आप आगे सुने तो पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। इस तरह से ज्योतिषी गुरु नायक को जब पहचान लिया तो उसे किस तरह से वह अपने से दूर करना चाहता है, उससे दूर भागना चाहता है अपने एडवाइस के माध्यम से, इसे आपको बताया जाए। द एस्ट्रोलॉजर स्टार्टेड टू आंसर हिज क्वेश्चन। ज्योतिषी उसके प्रश्नों के उत्तर देना शुरू कर दिया। फर्स्ट ही टोल्ड गुरु नायक अबाउट हिज प्रीवियस लाइफ एज एन एस्ट्रोलॉजर। एक ज्योतिषी के रूप में वह गुरु नायक के प्रीवियस लाइफ, प्रारंभिक जीवन के बारे में बताना शुरू कर दिया।
प्रारंभिक जीवन उसे मालूम ही है क्योंकि उसका साथी वो था, लेकिन गुरु नानक को तो पता नहीं है कि ये उसका साथी है जो ज्योतिषी है। तो ध्यान से सुन रहा। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट इन हिज प्रीवियस लाइफ ही वॉज पुश्ड इनटू अ वेल बाय हिज क्लोज फ्रेंड। ज्योतिषी उसे बताया कि गुरु नानक को उसके दोस्त के द्वारा ही कुएं में धक्का दिया गया था। एंड ही वॉज लेफ्ट इनटू द वेल, और उसे कुएं में छोड़ दिया गया था। इस तरह से ऐसा जब सुना तो गुरु नानक संतुष्ट हो गया। इसका मतलब ज्योतिषी जानकार है, क्योंकि वो उसके प्रीवियस लाइफ के बारे में बताया। उसके बाद गुरु नानक शीघ्र ही उससे अपने दुश्मन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता। ही आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर अबाउट हिज एनिमी। वह ज्योतिषी से अपने दुश्मन के बारे में पूछा। At last the astrologer called गुरु नानक by his name, गुरु नानक। अंत में ज्योतिषी के मुंह से निकल ही गया, हे गुरु नानक, अर्थात गुरु नानक कह के पुकार दिया। तो गुरु नानक पूछ रहा, आप कैसे मेरा नाम जानते हैं? तो ज्योतिषी कह रहा, जैसे सब कुछ जानता हूँ वैसे मैं आपका नाम भी जानता हूँ। इस तरह से गुरु नानक और संतुष्ट हो जाता है कि ज्योतिषी तो बहुत बड़ा विद्वान है, वो मेरा नाम भी जान गया, मेरे प्रीवियस लाइफ के स्टोरी को बता दिया। अब ज्योतिषी को यह है कैसे वो छुटकारा उससे पाए, क्योंकि उस प्रश्न का उसे उत्तर देना है जो उसके दुश्मन के बारे में पूछा जा रहा है। अंततः द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट हिज एनिमी वाज क्रश्ड अंडर अ लॉरी 4 months ago। ज्योतिषी ने उसे बताया कि उसका दुश्मन 4 महीना पहले ही एक लॉरी के नीचे, एक बड़ी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। ऐसा बताया तो गुरु नानक बहुत चक्का हो गया। क्या रे, वो दुश्मन को खोज रहा, दुश्मन पहले ही मर चुका। ज्योतिषी ने उसे सलाह दिया कि वो अपने दुश्मन की खोज करना बंद कर दे और वह अपने गांव वापस चला गया। द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज्ड गुरु नानक नॉट टू ट्रेवल द साउथवर्ड अगेन। वह कहा कि पुनः दक्षिण दिशा में यात्रा आपको नहीं करना, देयर इज डेंजर इन योर लाइफ, इन हिज लाइफ। वो बताया कि आपके जीवन में खतरा, आप दक्षिण दिशा में यात्रा मत करिए। He told him that his enemy was killed in an accident। वो बताया कि उसका दुश्मन एक एक्सीडेंट में मारा गया। At last गुरु नानक सेटिस्फाइड। अंत में गुरु नानक संतुष्ट हो गया। The astrologer gave him a pinch of sacred ash to rub on his forehead। अंत में ज्योतिषी ने उसे एक चुटकी भस्म दिया कि अपने ललाट पर उसे लगा लो। एंड ही एडवाइज्ड हिम टू लीव द प्लेस फॉर हिज विलेज। उसे सलाह दिया कि स्थान छोड़ो, अपने गांव जाओ। ही एडवाइज्ड हिम टू कैच द नेक्स्ट ट्रेन टू गो हिज विलेज। और सलाह दिया कि अगली ट्रेन आप पकड़ लीजिए, अपने गांव जाइए। Thus Guru Nanak became satisfied and gave the astrologer a handful of coins। वह संतुष्ट हो गया, उसे एक मुट्ठी सिक्का दे दिया। लेकिन ज्योतिषी को तो जल्दी है, वो सिक्का गिनेगा नहीं है कि कितना, क्योंकि उसे छुटकारा पाना है और रात भी हो गई। गुरु नानक वहां से चला गया। गुरु नानक लेफ्ट द प्लेस। गुरु नानक स्थान छोड़ दिया। एंड द एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो लेफ्ट द प्लेस टू गो हिज होम। और ज्योतिषी भी अपने घर जाने के लिए स्थान छोड़ दिया। ही बंडल्ड अप हिज आर्टिकल्स, हिज थिंग्स। वह अपनी चीज़ों को बांधा और निकल गया। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम। उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। When he reached there,
जब वो वहाँ पहुँचा तो उसकी पत्नी उससे पूरा वृतांत पूछी कि क्या कारण है, आप क्यों लेट हो। एट वंस द एस्ट्रोलॉजर फ्लॉन्ग कॉइन्स एट हर, तुरंत ज्योतिषी वह सिक्कों का जो गठरी था उसकी तरफ फेंक दिया। तो समझ गया ज़्यादा पूछेगी सवाल तो पहले सिक्का ही दे दिया जाए, उसी में ये बिजी हो जाए। ही टोल्ड हर टू काउंट द मनी, टू काउंट द कॉइन्स, वह उससे सिक्कों को गिनने के लिए कहा। हर वाइफ his wife counted the coins and told that it was 12.5 आनाज। वह गिनी और बताई कि 12.5 है। तो ज्योतिषी ने उसे बताया कि वह 1 रुपया देने को कहा था लेकिन कम दिया, उसे गाली भी दिया। He abused him, अर्थात गुरु नायक को गाली बका। He called him with ugly names, the swine, सुअर कह के पुकारा। At last, when he was taking his dinner, अंत में जब वो अपना डिनर कर रहा था, he told his wife about his previous life, वह अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में अपनी पत्नी से बताया। He told her that a great burden had gone off, वो बताया कि एक बहुत बड़ा बोझ वो चला गया उसके ऊपर से। तो उसकी पत्नी पूछी कौन सा बोझ, तो अपने वो प्रीवियस लाइफ की पूरी स्टोरी बता दिया। He told her that he had fear of a murder case, वो बताया कि उसे मर्डर केस का भय था, बट his enemy is alive एट प्रेजेंट, लेकिन उसका दुश्मन वर्तमान में जीवित है। इस भय से वो मुक्त हो गया और उसे वह अपनी सलाह भी बताया जो गुरु नायक को बताया था कि दक्षिण दिशा में पुनः मत आना। इस प्रकार वह अपनी पत्नी से कहा कि he had got rid of his enemy, कि वह अपने जो है दुश्मन से छुटकारा पा गया। इस तरह से ज्योतिषी अंततः अपने दुश्मन गुरु नायक से छुटकारा भी पा गया और एक ज्योतिषी के रूप में अपना जीवन यापन सही ढंग से करता रहा। यहीं पर कहानी समाप्त होती। इस कहानी से संबंधित क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आप कहानी की समरी को सही ढंग से सुन लेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन अगर पुट अप किया जाता है तो उसका आप आंसर सही ढंग से दे सकते हैं। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब अगला टॉपिक लेकर नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे। कोई भी एक प्रॉब्लम होती है उसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच। बाय।